आजकल के संगीत के बारे में आपकी क्या राय है? आजकल के संगीत में हम भी तो शामिल हैं। हाँ, फिर भी जो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके संगीत के बारे में जो चल रहा है, जो ट्रेंड है आज का, जो पुराने ज़माने से जो अलग हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या म्यूजिक डायरेक्टरों का कसूर भी होगा, लेकिन जिस टाइप की फिल्में आज बन रही हैं, तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही आके कहता है कि साहब मुझे स्लो सॉन्ग से दूर रखिए। स्लो सॉन्ग एकदम, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्लो सॉन्ग जब आप बनाने लगते हैं तो उसमें मेलेडी आने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन आज के दिन में यह तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक का टेस्ट चेंज हुआ है, लेकिन फिल्म मेकर्स का जरूर चेंज हुआ है कि वो कोई चाहता ही नहीं, कोई मतलब एक तो उनसे किसी से भी कहो कि भाई एक सोलो गाना हो सकता है लड़का या लड़की का, तो वो भी बंद हो गए हैं। अब तो डुएट के सिवा गाने ही नहीं बनते। और संगीतकारों को भी ब्लेम कर सकते हैं, साथ में संगीत लेने वालों को भी कर सकते हैं। संगीत लेने वाले भी जो हैं आज के, उनका भी मतलब वो अपनी फिल्म को देखते हैं, उनको लगता है शायद इस टाइप का गाना आके हमारी फिल्म को क्लिक करे या हमारी फिल्म गाने की वजह से। लेकिन आपने देखा होगा तेजाब में हमने एक बहुत स्लो गाना दिया था, सो गया ये जहां। तो गाना अगर अच्छा है तो गाना ही चलता है। जब आजकल क्या कहा जाता है कि एक गाना भी फिल्म को चला सकता है। चला सकता है, लेकिन पुलिस पब्लिक और घायल जो आज की लेटेस्ट हिट्स हैं उनका म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था, उसके बावजूद ये फिल्में बहुत चली। इसका क्या रीजन हो ये सकता देखिए है? ना, शुरू से आपने देखा होगा दीवार एक फिल्म थी जी। जो बहुत चली थी। जी। तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक अक्सर माना जाता है रिपीट रन के लिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो फिल्म को रिपीट रन दिला सकती है। घायल भी बहुत बड़ी हिट है और दीवार भी बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब जो म्यूजिकल फिल्में होती हैं वो बहुत बड़ा रिपीट रन देती हैं फिल्मों को। जैसे मुझे लगता है कि हीरो या कर्ज, ये फिल्में थी कि जिसमें वायलेंस भी काफ़ी था। हीरो में तो खैर बहुत ही था, लेकिन उसके साथ जब म्यूजिक आता है तो म्यूजिक पिरोने की भी, अब कई लोगों के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें म्यूजिक आ ही नहीं सकता, तो उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर भी क्या कर लेगा और लिरिसिस्ट भी क्या कर लेगा और कौन क्या कर लेगा। तो म्यूजिक पिक्चर शुरू होते हुए, पिक्चर जब शुरू होती है पेपर पे, जब पिक्चर होती है उस वक्त उसका ग्राफ बनना चाहिए कि इसको म्यूजिकली कैसे डेकोरेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है इस केस में तो मैं नहीं मानता कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर का या किसी का कसूर है। आज के जो उभरते हुए सिंगर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? आपके फेवरेट्स के कौन हैं? उभरते जो गीत सिंगर्स हैं, गायक, मेरा उनके बारे में एक ही ख्याल है कि जो भी इस वक्त अपने जगह आ चुके हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और ये आज के दिन में कहना कुछ ठीक नहीं लगेगा कि पुराने जो थे उनमें ये खासियत थी और इनमें नहीं है। ये ऐसे ही होता है। रफ़ी साहब भी कोरस में गाए थे और गाते थे, और वो भी जब उनमें हुनर था या स्पार्क था तो वो छुपता तो है नहीं। और अगर नए जो उभरते संग जितने गायक हैं, तो आप किसी की मिसाल ले लीजिए ना, किसी का स्पार्क कभी छुपता नहीं। अगर आप अच्छे संगीतकार हैं, आज नहीं कल नहीं, एक दिन ना एक दिन तो चमकेंगे। और अगर आप लिमिटेड ही हैं तो फिर आदमी लिमिटेड ही रहता है। तो मेरा इनके बारे में एक ही कहना है कि वही आएंगे जो वाकई प्लेबैक सिंगिंग जानते हैं। इंडस्ट्री में आजकल एक गाना रिकॉर्ड हो जाता है, उसके 6 या 8 दिन बाद ही पता चलता है कि वैसा ही गाना दूसरे संगीतकार ने रिकॉर्ड कर लिया। इस के बारे में आप अपने संगीतकार भाइयों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो भी कहूँगा, सबसे पहले तो उनको सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी मेरी भाषा माइल्ड रखूंगा, क्योंकि हम जब संगीतकार बने थे
तो मुझे याद है कि एस मुखर्जी साहब ने एक दफ़ा हमको बुलवाया था सुनने के लिए, तो हमने उनको 28 गाने सुनाए थे। और 28 गाने सुनने के बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि लक्ष्मी जी, प्यारे जी, आपको लगता है कि ये जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं या जो गाने बना रहे हैं, ये गाने आपको नंबर 1 तक ले जाएंगे? खैर, मैं उस वक्त तो हम छोटे थे, अपकमिंग थे, तो हमने कुछ उनको जवाब दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे आज के इस जवाब से शायद उनको उस वक्त का जवाब मिल जाएगा। मैं सबसे पहले तो उन संगीतकारों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, उनको जो लेते हैं उनको दोष दूंगा। संगीत का एक ऐसा हो गया है कि आज मेरी नज़र में एक फुल गेम आने वाला एक भी संगीतकार मुझे नज़र नहीं आता, तो मैं उन संगीतकारों को क्या दोष दूं? मैं और प्यारे जी, हम लोग 9-10 साल के थे उस वक्त हमने एंट्री की थी, और हम म्यूजिशियंस रहे पहले, हम दोनों इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, उसके बाद हम असिस्टेंट हुए, उसके बाद हम अरेंजर हुए, उसके बाद हम लोगों के पिक्चरों के बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे, और उसके बाद हमको एक बहुत सी छोटी फिल्म में चांस मिला था। वो कौन सी फिल्म थी? यही फिल्म थी पारसमणि। और उस वक्त कई बड़े संगीतकार हमको ये एडवाइस भी देते थे कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसी छोटी फिल्म का संगीत देने से कोई संगीतकार बनता है? तो मेरा जो खास रुख है वो ये है कि मैं जो भी संगीतकार है उसको कम दोष देता हूं। आप आज फॉर एग्जांपल एक घर में नौकर रख लेते हैं, उसका आता पता पूछते हैं, उसको पुलिस में भेजते हैं कि भाई यहाँ एक फ़ोटो दे दो इसकी, या उसका एक रेफरेंस चाहते हैं कि एक आदमी भी इन बिटवीन हो जो कि कभी कुछ गड़बड़ हो। तो यहाँ तो आजकल इस हमारे प्रोफेशन का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। आपका ज़रा इन्फ्लुएंस हो प्रोड्यूसर के ऊपर, यू बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो ये तो जो लेता है और जो उससे काम लेने वाला है उसको इसकी सेंस ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है।